क्या आपके दिमाग में भी जीएसटी को लेकर तरह तरह के सवाल हैं, जैसे कि जीएसटी कौन देता है और क्या जरूरत थी जीएसटी को लाने की और कौन कौन से ऐसे एडवांटेज थे जिसके कारण कि हमको जीएसटी लाने पड़ी। अगर आपके भी इसी तरह के ख्याल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्स जो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स का होता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टैक्स हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसी भी पर्सन के ऊपर डायरेक्ट इम्पोज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम के ऊपर इम्पोज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये किसी पर्सन के ऊपर डायरेक्ट नहीं इम्पोज किया जाता, ये बाय थर्ड पार्टी लिया जाता है। तो इसी में जो है बहुत सारे ऐसे टैक्स होते थे पहले जो है वो दिए जाते थे। अब उन सारे टैक्सों को मर्ज करके एक ही टैक्स लाया गया है, वो है जीएसटी। तो हम जीएसटी में क्या क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार उसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन है जो जीएसटी पे करेगा, हु विल गिव जीएसटी। जीएसटी। दूसरा है कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं। तीसरी जो चीज होगी वो देखेंगे हम कि कैटेगरी ऑफ जीएसटी, जीएसटी की कौन कौन सी कैटेगरी है। और चौथी जो चीज होगी वो होगा एडवांटेज, क्या एडवांटेज है जीएसटी को लाने के जिसकी वजह से हम जीएसटी को लाए हैं। और लास्ट चीज जो हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो है जीएसटी से एग्जम्प्ट की गई है, जीएसटी से किन किन चीजों को नहीं लाया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस टॉपिक में देखेंगे और इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हु विल गिव जीएसटी, कौन होगा जो जीएसटी पे करेगा। तो जो जीएसटी होती है वो मेनली तीन ही तरह के टाइप्स होते हैं जो कि पे करते हैं उनको। फर्स्ट है, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो किसी तरह का काम करता है, व्यापार करता है, अगर उसकी सेल अप टू 20 लाख होगी, सेल कितनी होगी, अप टू 20 लाख होगी, तो उस पर्सन उसका ऑनर होगा, उसको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप किसी भी तरह का सामान बेचते हो, उसमें प्रॉफिट काउंट नहीं किया जाएगा कि आपने प्रॉफिट 20 लाख कमाया है, कितना कमाया है। अगर आपकी सेल 20 लाख की हुई है तो आपको जो है जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा है इंटर स्टेट के बीच में, इंटर स्टेट के बीच में अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को कोई भी चीज आती है तो उसमें जो है आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और तीसरा है ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गया या फिर ई कॉमर्स पे हो गया। ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज मंगवाते हो तो उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, वो चाहे 1 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, जितनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उस तरह से जो है उसका आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये था पहला कि कौन है जो जीएसटी पे करेंगे, तो वो ये तीन चीजें हैं उसमें आती है। पहला है कि जो भी पर्सन अगर 20 लाख से ज्यादा की सेल करता है तो वो जीएसटी पे करेगा। दूसरा है कि अगर आप इंटर स्टेट कोई भी सामान को बेचते हो, एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में बेचते हो तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और तीसरा है ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज मंगवाते हो तो उसमें जो है आपको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा है टाइप्स ऑफ जीएसटी, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के जो है मेन हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है यूजीएसटी और लास्ट होता है आईजीएसटी। अब ये चीज क्या होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
SGST होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UGST होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहां आपने कॉफी पी है, ठीक है, आपने वहां पर कॉफी पी और वहां पर आपको कॉफी का बिल आया 100 रुपया, 100 रुपया कॉफी का बिल आ गया, वहां पर आपको 100 रुपया कॉफी का बिल आया। ये जो कॉफी है वो 5% GST के अंदर आती है, ठीक है, 5% GST के अंदर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 95 रुपीज उसका ओरिजिनल प्राइस था और 5 रुपया उसमें GST लगा, ठीक है। अब ये GST तो लग गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो GST है वो किसको मिलेगा? CGST को मिलेगा, SGST को मिलेगा, या UGST को मिलेगा, या फिर वो IGST में आएगा। तो ये क्या होता है, ये जो GST होता है ये 2 हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। एक तो बढ़ता है वो जो होगा हमारे पास CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड टैक्स, और दूसरा जो हिस्सा बढ़ेगा वो बढ़ेगा SGST में, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अगर मान लीजिए वो जो आप कॉफी पी रहे हो वो किसी स्टेट में ना होकर आप किसी यूनियन टेरिटरी में पी रहे हो, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में पी रहे हो, चंडीगढ़ में हो, या फिर जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में हो, तब SGST की जगह जो चीज लगेगी वो लगेगी UGST लगेगी। और इसमें क्या होगा, ये जो 5 रुपया है ये दोनों में आधा आधा डिवाइड होगा, 50% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर आपकी यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होगी उसको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 2.5 रुपया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा या फिर यूनियन गवर्नमेंट को मिलेगा। ये तो हो गया कि CGST, SGST और UGST का एग्जांपल। अब मान के चलिए ये IGST चीज क्या है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये IGST चीज क्या है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं IGST को समझने के लिए। मान लीजिए किसी कंपनी का फोन है, वीवो का फोन है, और उस फोन की कीमत है 10,000 रुपया, ठीक है, उस फोन की कीमत है 10,000 रुपया। अब मोबाइल जो आते हैं वो 12% GST के अंदर आते हैं, 12% GST के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8800 रुपया जो है उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, प्लस 1200 रुपया उसके ऊपर GST लगी थी, ठीक है। तब जाकर हमारे पास बन गया 10,000 रुपया, ठीक। तो अब इस केस में क्या होगा, अब और एक चीज और मान लीजिए कि ये जो वीवो की कंपनी है वो है हमारे पास नोएडा में, नोएडा यूपी में। नोएडा उत्तर प्रदेश में ये कंपनी है जहां पर कि वो 10,000 रुपए का फोन बना रही है, जिसमें कि उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है 8,800 रुपया था और 1,200 रुपया उसमें GST लगा था। अब मान लीजिए कि वो यूपी का फोन जो है आकर बिकता है बिहार में, ठीक है, कहां बिकता है? बिहार में बिकता है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो GST होगी 1,200 रुपए की, ये तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 600 रुपया इधर आएगा और 600 रुपया इधर आएगा। इधर जो आएगा वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास CGST में, और इधर जो चला जाएगा वो चला जाएगा SGST में। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो 600 रुपया है वो किस स्टेट को मिलेगा? वो मिलेगा यूपी को जहां पर कि वो बना हुआ है, या फिर मिलेगा बिहार को जहां पर कि वो सेल हुआ है। तो इस केस में जो है हम IGST को लाते हैं। IGST माने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो होता है डेस्टिनेशन टैक्स, ठीक है, डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब है कि ये मायने नहीं रखता कि जो मटेरियल है, वो जो आपके पास आर्टिकल है वो कहां पर मैन्युफैक्चर हुआ है, वो कहां पर सेल हो रहा है। वो सेल हो रहा है बिहार में, तो बिहार गवर्नमेंट को जो है वो उसका SGST मिलेगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए ये चीज जो है यूपी नोएडा में बनी है और किसी यूनियन टेरिटरी में जाके बिक रही है, तो ये जो SGST होगा वो UGST में कन्वर्ट हो जाएगा और मिलेगा किसको? उसको जहां पर की वो चीज
बिक रही है, ना कि वहां पर जहां पर वो चीज बनी है। जहां पर वो चीज बनी है वहां पर तो उस चीज का पहले से पैसा उन्होंने रिजर्व कर लिया होगा। तो इसीलिए ये जो IGST है उसमें जो है इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी हम इसीलिए कहते हैं। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ GST के। अब इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज आती है वो आती है कैटेगरीज ऑफ GST, कि किन किन कैटेगरी में जो है GST को बांटा गया है और कितनी कैटेगरी है हमारे पास GST की। इसकी जो है मेन हमारे पास 5 कैटेगरी होती है। पहली होती है 0% में, जिसमें कि मैक्सिमम जिसमें की चीजें एग्जाम की गई है, जिसमें किसी तरह का GST नहीं लगता है। दूसरी है 5%, तीसरी है 12%, चौथी है 18% और लास्ट है 28%। और ये जो है उसी तरह से बंटेगी। अगर मान लीजिए जिस स्टेट में सामान बन रहा है उसी स्टेट में सामान बिक रहा है तो SGST और CGST लगेगा। 2.5% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 2.5% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर यूनियन गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर 6% यहाँ मिलेगा और 6% जो है यहाँ मिलेगा। ठीक उसी तरह 9% जो है यहाँ मिलेगा और 9% जो है दूसरी तरफ मिलेगा। और यहाँ पर 14% इधर मिलेगा और 14% दूसरी साइड को मिलेगा। अब हम ये चीजें देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो है इनके अंदर आती है। तो 0% में जो है कौन कौन सी चीजें हैं जो 0% GST के अंदर आती है। इसमें आता है हमारे पास जितने भी फ्रेश वेजिटेबल होती हैं, फ्रेश वेजिटेबल हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गए, ठीक है, फ्रेश फ्रूट जो हो गए वो सारे, और एग जो होते हैं वो भी जो है 0% GST के अंदर आते हैं। तो 5% में आती है जैसे कॉफी होगी, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह हो गए, तो ये सब जो है 5% में आते हैं। 12% में आता है जैसे मोबाइल, जो भी हमारे मोबाइल फोन होते हैं उनमें 12% GST रहती है। जूस, जो आप पैकेट में जूस पीते हो उनमें भी जो है 12% GST लगती है। अब आ गया 18%। 18% में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कवर होती हैं। तो 18% में होती है जैसे PC हो गया, लैपटॉप वगैरह जो होते हैं, कंप्यूटर हो गया। क्रीम कौन सी, जो आप फेयरनेस क्रीम जिनको बोलते हैं, जितनी भी तरह की क्रीम होती हैं उनमें जो है 18% का GST लगता है। और 28% में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि लग्जरियस थिंग में आती है, जैसे परफ्यूम हो गया, परफ्यूम, कार, सीमेंट, ये सब चीजें जो है 28% में आती हैं। नियर बाय, ठीक है, नियर बाय 300 ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो कि इन कैटेगरियों में आती हैं। सॉरी, 1300 ऐसी कैटेगरी चीजें हैं जो कि इन कैटेगरियों में आती है। और उसमें जो है सबसे ज्यादा जो चीजें आती हैं वो 18% GST में आती है। ठीक है, 18% में जो है सबसे ज्यादा चीजें आती हैं, उसके बाद बाकी चीजों में वो चीजें आती हैं। तो ये तो था कि टाइप्स कितने कैटेगरी हैं जो कि है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उसके बाद चौथी चीज है वो है एडवांटेज। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था जो माना जाता है और वो है कि ये जो है रिप्लेस किया है इसने ऑल मेजर टैक्सेस को। ऑल मेजर टैक्सेस को देखिए, GST से पहले क्या होता था, हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंटें होती थी जो टैक्स लेती थी। एक तो होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती थी, और दूसरी होती थी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती थी उसमें से कुछ एक्साइज ड्यूटी होगी, एक्साइज ड्यूटी होगी, सर्विस टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेंट्रल सर्विस टैक्स हो गया, और वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैट जिसको हम कहते थे पहले, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। तो
इस तरह से कुल मिलाकर 17 तरह के हमारे पास टैक्स होते थे। जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरह के अलग अलग तरह के 17 तरह के टैक्स होते थे। बाद में जीएसटी के आने के बाद क्या किया गया, इन 17 के 17 टैक्स को मर्ज करके एक ही टैक्स में लाए गए। वो जो एक टैक्स लाया गया वो लाए गए थे जीएसटी के अंदर। तो इसीलिए माना जाता है कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसमें कि जो है जितने भी पहले हमारे पास टैक्स होते थे वो सारे रिमूव करके अब सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है रिमूव टैक्स ऑन टैक्स। रिमूव टैक्स ऑन टैक्स। रिमूव टैक्स ऑन टैक्स, इसका मतलब क्या है कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये वो जो है एक स्टेज से होकर गुजरते हुए हमारे पास आती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है जो कि उस सामान को बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया। फिर उसके बाद जो है होलसेलर होता है जो उस सामान को खरीदता है। फिर उसके बाद रिटेलर हो गया जो सामान को फिर उससे खरीदता है। और लास्ट में आता है कंज्यूमर जो कि उस सामान को लेता है। अब मान के चलिए हम जो है किसी सामान को लेंगे और उसका जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट मान के चलते हैं हम 10% है, ठीक है, 10% है। मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर ने एक सामान बनाया, 50 रुपया उसको मटेरियल पड़ा और 50 रुपया उसने अपना वैल्यू एडिशन और प्रॉफिट ऐड किया, तो वो चीज जो है उसको 100 रुपए में पड़ गई। अब जब वो 100 रुपए में पड़ी तो उस पर जो है उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। 100 रुपए में जब 10% टैक्स दिया तो होलसेलर को वो चीज पड़ी 110 रुपए में, ठीक है। होलसेलर को जब वो 110 रुपए में पड़ी तो होलसेलर ने क्या किया, उसमें 10 रुपया अपना प्रॉफिट ऐड किया। जब उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो ये चीज बन गई 120 रुपए में। अब 120 रुपए का 10% उसको फिर से टैक्स देना पड़ा। तो 120 का जब 10% हुआ तो ये चीज उसको पड़ गई 132 रुपीज में, इसको रिटेलर को। अब रिटेलर ने क्या किया, 132 के ऊपर 10 रुपया अपना प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। जब उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो ये चीज उसको पड़ गई 142 रुपीज में। अब 142 रुपीज में तो पड़ गई, उसके ऊपर उसको टैक्स भी देना पड़ेगा 10%। तो इसका जब उसने टैक्स दिया तो ये होगी 14.2 रुपीज। जब कंज्यूमर तक ये चीज पहुंची तो ये चीज कंज्यूमर को पहुंची 156.2 रुपीज में, ठीक है। ये था जीएसटी से पहले का। जीएसटी से पहले चीजें कैसे आती थी, वो इस तरह से आती थी। अब हम समझते हैं कि जीएसटी आने के बाद ये चीजें कैसे कन्वर्ट हो गई। 50 रुपया उसका रॉ मटेरियल का खर्च था और 50 रुपया उसका वैल्यू एडिशन था, ठीक है। और अब जो उसका टोटल हुआ वो हो गया 100 रुपीज। अब जीएसटी आने के बाद ये चीज कही गई कि टैक्स जो है सिर्फ वो वैल्यू एडिशन पर दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, वैल्यू एडिशन पर दिया जाएगा, ठीक है। तो 50 रुपए में 50 रुपए जब उसका वैल्यू एडिशन हुआ तो उसका टैक्स रेट था 10%। तो 50 रुपए का जब 10% निकाला तो वो आया 105 रुपया, ठीक है। वो सामान जो है होलसेलर को कितने में पड़ा, 105 रुपए में पड़ा। अब होलसेलर ने क्या किया, उसमें अपना 10 रुपया प्रॉफिट ऐड किया, ठीक है। तो ये चीज बन गई 115 रुपया। अब 115 रुपए में उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, सिर्फ इस 10 रुपए पर। क्यों, क्योंकि ये जो है वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो 10 रुपए का 10% जो है 1 रुपया हो गया। तो वही चीज जो है रिटेलर को पड़ गई 116 रुपए में, ठीक है, 116 रुपए में। अब रिटेलर ने क्या किया, 116 रुपए में 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया। जब 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया तो वो उसको पड़ गई 126 रुपए में। 126 रुपए में फिर उसको 10 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ा जो कि 1 रुपया था। तो वो कंज्यूमर को मिली 127 रुपए में। तो देखिए जीएसटी से पहले क्या था, वही सेम चीज टैक्स के तरह से हमको मिलती थी 156.2 रुपीज में। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, वही चीज हमको मिल गई 127 रुपए में। तो लगभग जो है 30 रुपए का फासला आपको इतनी सी एक चीज में दिख रहा है।
तो ये चीज मानेगी कि जीएसटी आने के बाद जो है ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसके बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ लोगों को। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कि रिमूव टैक्स ऑन टैक्स। जो इसका तीसरा एडवांटेज है वो है प्रमोट वन इंडिया वन नेशन। इसको समझने के लिए देखिए हम समझते हैं कि जीएसटी आने से पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी टैक्स रेट होती थी। जैसे मान लीजिए यूपी की टैक्स रेट 18% है तो बिहार की टैक्स रेट जो है 22% है। सेम उसी चीज के लिए महाराष्ट्र की उसी चीज को लेकर टैक्स रेट जो है 15% है। तो कंपनियां क्या करती थी, वो देखती थी कि जहां पर आपको कम टैक्स देना पड़े तो कंपनियां उस तरफ शिफ्ट हो जाती थी और वहीं पर जाके वो अपना जो है बिजनेस करना शुरू कर देती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ कि वो जो है खुद से किसी भी तरह का टैक्स जो है नहीं रख सकते थे कि हम इतना परसेंट टैक्स रेट लेंगे या उतना परसेंट लेंगे। अब हमारे पास एक कैटेगरी है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उसके अलावा जो है स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकती है किसी भी चीज में। तो ये चीज जो है बहुत बड़ा एडवांटेज माना गया इसका कि इसमें जो है पूरे इंडिया में जो है एक ही तरह का टैक्स अप्लाई होगा। अब जो लास्ट चीज वो हम जीएसटी में देखेंगे वो देखेंगे एग्जम्पशन। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी से एग्जम्प्ट की गई है, जिनको जीएसटी के अंदर ऐड नहीं किया गया है। तो वो है पेट्रोल, डीजल, गैस, अल्कोहल और टोबैको। ये सब चीजें जो है जीएसटी के अंदर नहीं लाई गई है। पेट्रोल, डीजल, गैस, अल्कोहल और टोबैको। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें।